हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर आपका स्वागत है अपने चैनल एसआर कोचिंग क्लासेस में। तो आज सबसे पहले हम आपको महावीर जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं देंगे क्योंकि आज महावीर जयंती है। जैसा कि आप हमारा प्रीवियस लेक्चर आया था इस चैनल पे, जिसमें हमने आपको सॉल्यूशन के बारे में इंट्रोडक्शन सॉल्यूशन का दिया था, जिसमें कंसंट्रेशन के कुछ टर्म हो गए थे। और आज की जो क्लास है वो क्लास 12 बेस्ड रहेगी और नीट जेई के जो बेसिक कॉन्सेप्ट हैं वो आपके यहाँ से क्लियर होंगे। ओके, तो आज हमारा लेक्चर नंबर 2 है। प्रीवियस लेक्चर हमने सॉल्यूशन का इंट्रोडक्शन लिया है, जो कि आप हमारे चैनल पे जाके देख सकते हैं। लेक्चर नंबर 2 में आज हम आपको उसी कंसंट्रेशन के कुछ टर्म बचे थे, उनके आगे हम लेके चलते हैं। तो चलते हैं, लेट्स स्टार्ट स्टूडेंट। देखिए, आज हमारा टॉपिक है यहाँ कंसंट्रेशन का मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म है मोल फ्रैक्शन, क्योंकि अब इस चैप्टर में स्टार्टिंग होने वाली है मोल की, मोल फ्रैक्शन की, मोल कॉन्सेप्ट की। तो मोल फ्रैक्शन इतना इंपॉर्टेंट कंसंट्रेशन का टर्म है, जिसमें हम लोग इसी से रिलेटेड हेनरी लॉ पढ़ेंगे, राउल्ट्स लॉ पढ़ेंगे, राउल्ट्स लॉ की बहुत सारी लिमिटेशंस हैं वो पढ़ेंगे, वांट ऑफ फैक्टर पढ़ेंगे, मींस कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज हम लोग यहाँ पढ़ेंगे मोल फ्रैक्शन से रिलेटेड। तो सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि सबसे पॉइंट ये आता है कि व्हाट इज मोल, मोल होता क्या है। तो स्टूडेंट्स, आपने 9th क्लास से पढ़ा होगा कि मोल इज द मेजरमेंट यूनिट ऑफ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, इट इज एसआई यूनिट, राइट। तो ये हम लोग पढ़ते आए। इसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं, इसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं बेटा, इसको रिप्रेजेंट करते हैं एन। एन इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन मोलर मास। ये हम लोगों ने पढ़ा है। तो इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, W अपॉन M। ये एक आपका फॉर्मूला हो गया मोल का। एक और फॉर्मूला है मोल इक्वल टू Na अपॉन N अपॉन Na, मीन्स गिवन नंबर अपॉन एवोगाड्रो नंबर, राइट। ये 2 फॉर्मूले हमें मोल बताते हैं, मोल के अबाउट बताते हैं। ये हम लोग 9th क्लास में पढ़ चुके हैं, ठीक है। अब आता है यहाँ पे मोल फ्रैक्शन, ठीक है। तो मोल फ्रैक्शन से पहले हम आपको बताएंगे मास फ्रैक्शन के अबाउट। मास फ्रैक्शन क्या होता है, अगर आप मास फ्रैक्शन को अच्छे से समझ लेते हैं तब आपको मोल फ्रैक्शन क्लियर हो जाएगा। तो हम आपको यहां से मास फ्रैक्शन पे लेके चलते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, मास फ्रैक्शन क्या होता है। मास फ्रैक्शन, लास्ट लेक्चर में हमने बताया था कि अपन लोग सिर्फ और सिर्फ बाइनरी सॉल्यूशन पढ़ा रहे हैं बेटा। बाइनरी सॉल्यूशन क्या होता है, A+B, मींस जिसमें एक सॉल्यूट हो और एक सॉल्वेंट हो। तो हमें पता है कि ये हमारा एक सॉल्यूशन है, राइट। तो मास फ्रैक्शन हमें बताना है। मास फ्रैक्शन के लिए हम लोग मास फ्रैक्शन ऑफ ए कंपोनेंट का, भाई इस सॉल्यूशन में कितने कंपोनेंट्स हैं, 2 हैं, ए और बी, राइट। आपको दिख रहा होगा एक सॉल्यूशन है जिसमें बाइनरी सॉल्यूशन में 2 कंपोनेंट्स हैं, एक ए है और एक बी है। तो हम यहां मास फ्रैक्शन ऑफ ए निकालने जा रहे हैं, ठीक है। तो इस सॉल्यूशन में इसका कुछ मास होगा, दैट मीन्स WA अपॉन WT। WT बोले तो टोटल वेट इस सॉल्यूशन का कितना है। तो टोटल वेट इस सॉल्यूशन का क्या है बेटा, WA अपॉन WA प्लस WB। क्लियर है, ये हमारा आ गया है मास फ्रैक्शन ऑफ ए। अब अगर हमें निकालना है बेटा मास फ्रैक्शन ऑफ बी कंपोनेंट, भाई कंपोनेंट्स हमारा ए का तो ये क्लियर हो गया मास फ्रैक्शन। अब हमें निकालना है बी का कितना है। तो वही हमारा कॉन्सेप्ट है
कि WB कितना होगा इस सॉल्यूशन में और टोटल मास कितना होगा, टोटल मास कितना होगा। WB अपॉन W टोटल इजकल टू WB अपॉन WA प्लस WB, राइट। ए अपना आ गया है मास फ्रैक्शन ऑफ B इन दिस पर्टिकुलर टाइप ऑफ सोल्यूशन और बाइनरी सोल्यूशन। बाइनरी सोल्यूशन में मास फ्रैक्शन ए का अपने पास आ गया, मास फ्रैक्शन बी का आ गया। अब हमसे पूछा गया कि बताइए इस सोल्यूशन का टोटल मास फ्रैक्शन क्या हो गया। तो हमें पता है टोटल मास फ्रैक्शन क्या हो सकता है, मास फ्रैक्शन ऑफ ए प्लस मास फ्रैक्शन ऑफ बी, मींस मास फ्रैक्शन ऑफ ए प्लस बी, मास फ्रैक्शन ऑफ ए प्लस बी, मींस ए प्लस बी क्या है अपने पास, सोल्यूशन। सोल्यूशन का अगर ओवरऑल मास फ्रैक्शन निकालेंगे तो बेटा देखिए मास फ्रैक्शन ए कितना है अपने पास, WA अपॉन WA प्लस WB। अब इसका सम करेंगे तो प्लस WB, देखिए B का वैल्यू क्या है, WB अपॉन WA प्लस WB, क्लियर है। तो बेटा हम लिखेंगे यहां WB WA प्लस WB, ठीक है। इन दोनों का क्या ले लेते हैं अपन लोग, एलसीएम। जब हमने एलसीएम ले लिया है तो क्या हो जाएगा, ऊपर WA प्लस WB और नीचे सेम डिनोमिनेटर है आपको दिख रहे हैं, तो हम यहां लिखेंगे WA प्लस WB, क्लियर है। अब ये सेम सेम हो गए तो ये हो गए कैंसिल, क्लियर है। जब कैंसिल हो गए तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा जी, 1, ठीक है। तो अब हम क्या कह सकते हैं, हम कह सकते हैं कि जो मास फ्रैक्शन A प्लस B है वो कितना आ गया है अपने पास, 1। तो मास फ्रैक्शन किसी भी सॉल्यूशन का क्या होता है, 1 होता है। इसी बेस पे अब हम आपको बताएंगे मोल फ्रैक्शन। तो आई होप ये टॉपिक आप क्लियर कर चुके होंगे। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है इसका तो आप ले लें, हम आपको 2 सेकंड का टाइम दे रहे हैं। क्लियर, देखिए बेटा नेक्स्ट पे हम लोग आते हैं मोल फ्रैक्शन। अब हम मोल फ्रैक्शन को क्लियर कर रहे हैं, क्या है डेफिनेशन। डेफिनेशन में हम लोग देख रहे हैं इसकी क्या डेफिनेशन दे रखी है, द रेशियो ऑफ मोल ऑफ कंपोनेंट एंड मोल ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड मोल फ्रैक्शन। दैट मीन्स इट इज डिनोटेड बाय जाई और काई। जाई काई, काई से डिनोट करते हैं जिसको हम लोग एक्स बोल सकते हैं सिंपल लैंग्वेज में। तो ये हमारा जाई ए इक्वल टू हो गया है ये Na अपॉन NB, टोटल A प्लस B क्या है, सोल्यूशन। तो इसे हम आपको फिर क्लियर कर रहे हैं नेक्स्ट स्लाइड में, देखिए बेटा। मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन। अब मोल फ्रैक्शन, मोल के बारे में तो हम आपको बता चुके हैं कि इट इज द कंसंट्रेशन टर्म, कंसंट्रेशन टर्म होता है। अब हम लोगों ने क्या किया है कि अपने लोग फिर एक सोल्यूशन ले लेंगे ये जिसमें A प्लस B है। तो A प्लस B सोल्यूट एंड सॉल्वेंट, क्योंकि बाइनरी सोल्यूशन है, वी नो दैट इट इज द बाइनरी सोल्यूशन। तो बाइनरी सोल्यूशन में A कंपोनेंट्स का मोल क्या हो जाएगा बेटा जी, Na, और B कंपोनेंट्स का मोल क्या हो जाएगा, Nb, ठीक है। अब हमें निकालना है मोल फ्रैक्शन। देखिए तो सबसे पहले हम कंपोनेंट A का मोल फ्रैक्शन निकालेंगे, क्लियर है। आपको अलग से दिख रहा होगा कि ये सोल्यूशन है बाइनरी, इसमें A प्लस B दो कंपोनेंट्स हैं A और B, मतलब सोल्यूट एंड सॉल्वेंट। तो A का जो रिप्रेजेंट कर रहा है वो मोल A है और B को मोल B, NB बोल सकते हैं।
तो मोल फ्रैक्शन निकाल रहे हैं डायरेक्ट, और मोल फ्रैक्शन को किससे रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग? जाई से। ठीक है, इस तरीके से आप बना सकते हैं। तो हम लोग निकालेंगे मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। मोल फ्रैक्शन ऑफ ए मीन्स जाई ए। क्लियर है? अब हमें क्या निकालना है? वही जिसका हमें चाहिए है मोल फ्रैक्शन, ए का चाहिए है, तो ए का मोल आप ऊपर रख लीजिए, है ना, और अपान में टोटल मोल कर दीजिए, एन टोटल। क्लियर है? तो इट मींस क्या हो जाएगा बेटा? एन ए अपॉन टोटल मोल। क्या है अपने पास? देखिए टोटल मोल यही तो है, टोटल मोल, ये टोटल मोल यही तो है बेटा। देखिए ये टोटल मोल दे रखे हैं, इन टोटल। क्लियर है? तो हम यहां लिखेंगे बेटा एन ए, एक मिनट, एन ए अपॉन एन ए प्लस एन बी, ये अपना टोटल मोल हो गया। तो ऐसे हम मोल फ्रैक्शन निकाल सकते हैं बाइनरी सॉल्यूशन का, किसी भी एक कंपोनेंट्स का। क्लियर? अब नेक्स्ट हमारा आता है कि कैसे निकालें बी का। सिमिलरली इन दिस वे, इसी वे में हम लोग बी का भी निकाल सकते हैं। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ बी कंपोनेंट्स, बी कंपोनेंट के लिए क्या हो जाएगा? जाई बी। तो जाई बी यहां क्या आ जाएगा? जिसका हमें मोल फ्रैक्शन चाहिए उसको हम ऊपर रखते हैं। तो हम क्या लिखेंगे बेटा? एन बी अपॉन टोटल मोल इक्वल टू एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी। क्लियर है? ये अपना आ गया है दोनों कंपोनेंट्स के अलग अलग मोल फ्रैक्शन। अब आता है कि हाउ टू फाइंड द टोटल मोल फ्रैक्शन ऑफ द बाइनरी सॉल्यूशन। टोटल मोल फ्रैक्शन, इनको प्लस कर देंगे तो हमारे पास यहां हम लिखेंगे मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए प्लस बी। ए और बी का मोल फ्रैक्शन निकालेंगे तो क्या हो जाएगा बेटा? जाई ए प्लस जाई बी। ठीक है, ये आ गया। तो इसे हम लोग वैल्यू पुट कर देंगे यहां किसकी? एक जाई ए कितना है अपना? एन ए, एन ए प्लस एन बी, प्लस करेंगे तो जाई बी की वैल्यू क्या है? एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी। राइट? अब हमने क्या देखा? डिनोमिनेटर फिर हमें सेम मिल रहे हैं, तो सेम मिल रहे हैं तो इसको हम वन टाइम लिख लेंगे, एन ए प्लस एन बी। और जब डिनोमिनेटर सेम होते हैं, ठीक है, तो नॉमिनेटर क्या हो जाएंगे? प्लस एन ए प्लस एन बी। क्लियर है? ये एक दूसरे को कैंसल आउट कर गए। ओवर अपने पास वैल्यू क्या आ गई बेटा जी? 1। तो हम क्या लिख सकते हैं यहां पे कि जाई ए प्लस जाई बी इजकल टू होता है 1। ये आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, और ये आज आप पता भी चल गया होगा कि मोल फ्रैक्शन जाई ए और जाई बी का वैल्यू 1 ही क्यों होता है? क्योंकि बेटा 1 पूरे सोल्यूशन बाइनरी सोल्यूशन है, तो पूरे बाइनरी सोल्यूशन का मोल फ्रैक्शन हमेशा 1 होता है, जो हमने आपको प्रूव भी किया है। ठीक है? तो ये आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद हम आपको टाइम दे रहे हैं 2 सेकंड का। यस, नेक्स्ट टॉपिक हमारा है कंसंट्रेशन
इन पार्ट्स। तो सबसे पहला हमारे पास है पीपीएम। फर्स्ट इसका क्या है बेटा जी? पीपीएम। सेकंड अपने पास है पीपीवी। इट मींस पार्ट्स पर मिलियन। इसको क्या बोलते हैं बेटा? पार्ट्स पर मिलियन। इसको बोलते हैं पार्ट्स पर बिलियन। क्लियर? अब अगर कंसंट्रेशन बेटा गिवन है, इफ द कंसंट्रेशन इज मास बाय मास, तब हम क्या निकालेंगे पीपीएम में? तब बेटा पीपीएम में हमारा क्या हो जाएगा? W बाई W। ठीक है, ए का निकालना है इन पीपीएम, पीपीएम। तो हमें पता है पीछे जिसका निकालना है WA, ए का पूछ रहा है ना, देखिए ए का है, वही सोल्यूशन हमारे पास क्या है? बाइनरी है, A प्लस बी, है ना। तो ए का पूछ रहा है तो पीपीएम में हम ए ले रहे हैं, तो WA और WT टोटल इंटू 10 की पावर 6। भाई 1 मिलियन इक्वल टू 10 की पावर 6 होता है, आप सब लोग जानते हैं। ठीक है, अब यही सेम कंडीशन अगर हम ले लें W बाई W परसेंटेज किसमें? बिलियन में, पीपीबी में। तब हमें क्या लिख सकते हैं बेटा? WA, ए का पूछ रहा है अगर ए का, तो WT इंटू 10 की पावर 9। क्लियर है? ये चीज है। अगर इसी सिमिलरिटी बी का पूछ रहा है, बी कंपोनेंट्स का है, तो पीपीएम में क्या मिल जाएगा हमें? WB अपॉन W टोटल इंटू 10 की पावर 6। तो सेम सिमिलरिटी यहां भी वही हो जाएगा। ठीक है, तो ये पार्ट्स पर बिलियन में इस तरीके से अपना एनसीईआरटी में न्यूमेरिकल्स भी दे रखा है। आई थिंक क्वेश्चन नंबर 6-7 है एनसीईआरटी एक्सरसाइज में, उससे बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल आता है। ठीक है, न्यूमेरिकल इसके हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में एक्सप्लेन करेंगे। पहले आपको एक्चुअल सोल्यूशन चैप्टर में होता क्या है और क्या इसकी टर्मिनोलॉजी है। बच्चों को बहुत सारे कंफ्यूजन रहते हैं कि सर हमारे मोलैरिटी नॉर्मेलिटी में मुझे बहुत कंफ्यूजन है, क्लियर नहीं होता है। तो आज से आपके ये सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। हम आपको केमिस्ट्री 0 से लेके चल रहे हैं। ठीक है, तो आज इसी सीरीज में अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे पढ़ते हैं। आप स्क्रीनशॉट ले लें इसका। क्लियर? नेक्स्ट कंसंट्रेशन टर्म अब कंप्लीट हुए हैं। परसेंटेज वाले कंसंट्रेशन टर्म बेटा अपने कुछ ऐसे कंसंट्रेशन टर्म है जो टेम्परेचर डिपेंडेंट है। ध्यान से समझना इस चीज को। टेम्परेचर डिपेंडेंट है, टेम्परेचर डिपेंडेंट है, कुछ टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है। क्लियर है? अब कैसे, हाउ टू आइडेंटिफाई विच कंपोनेंट विच इज डिपेंड टू टेम्परेचर? तो ध्यान रखना है व्हेन इन्वॉल्व वैल्यूम। जब वैल्यूम टर्म इन्वॉल्व हो किसी कंसंट्रेशन में, वो हमेशा टेम्परेचर पर डिपेंडेंट करेगा। और व्हेन वैल्यूम इज नॉट इन्वॉल्व। क्लियर है?
जब ये इन्वॉल्व ना हो। अभी आपको बताएंगे मोलैलिटी, और मोलैलिटी एक टेम्परेचर डिपेंडेंट है, एक टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है। कैसे? तो ये आप बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको अलग से नहीं करना पड़ेगा। जैसे हम आपको पढ़ा होगा मोलैलिटी इक्वल टू क्या होता है, कैपिटल M इक्वल टू N अपॉन बी लीटर में, आगे हम लोग पढ़ेंगे। तो बेटा ये टेम्परेचर डिपेंडेंट है, क्यों? क्योंकि यहाँ वॉल्यूम इन्वॉल्व है ना, सिंपल है। अगर हम उसकी बात करें मोलैलिटी की, तो N अपॉन क्या होता है, W1 सॉल्वेंट, है ना। ये बेटा यहाँ भी नहीं है, तो भी नहीं है, देख लीजिए वॉल्यूम नहीं है, तो ये क्या है, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। ठीक है, इन टॉपिक पे हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। तो आज से आप ये कंफ्यूजन दूर हो जाएगा कि कौन सा टर्म टेम्परेचर पे डिपेंड है, कौन सा टर्म नहीं डिपेंड है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक पे हम लोग आते हैं, स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन। स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन क्या होता है? स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन क्या होता है, मींस सॉल्यूशन की शक्ति क्या होती है, सॉल्यूशन कितना स्ट्रॉन्ग। तो ये डिपेंडेंट करता है कि व्हाट इज द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन सॉल्यूशन। सॉल्यूट की अमाउंट कितनी है। जैसे सपोज दैट अगर हम 1 लीटर वाटर लें और उसमें हम मात्र 2 ml HCl डाल दें, 2 ml HCl मीन्स 2 ml क्या है, वो सॉल्यूट है उसका। तो एक सोल्यूशन बना ऐसा, और एक में हमने ऐसा लिया जिसमें हमने 50 ml HCl डाल रखा है। तो उसमें 50 ml वाले में स्ट्रेंथ HCl की ज्यादा है, तो वो हमें ज्यादा हार्मफुल होगा। 2 ml वाला हार्मफुल इतना नहीं होगा, क्योंकि उसमें सोल्यूट की अमाउंट बहुत कम है। तो इसीलिए हम लोग कहते हैं पावर क्या है सोल्यूशन की, क्या शक्ति है। तो देखिए इस क्या होता है, इट रिप्रेजेंट the mass of solute present in 1 liter or 1000 ml ऑफ सॉल्यूशन, है ना। तो ये तो इसकी डेफिनेशन है, रिप्रेजेंट द मास ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ 1000 ml ऑफ सॉल्यूशन। क्लियर है? फॉर्मूला क्या इसका हो सकता है, देखिए स्ट्रेंथ इक्वल टू, ठीक है, मास ऑफ सॉल्यूट है, मास ऑफ सॉल्यूट है, तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं बेटा, W सॉल्यूट का, W सॉल्यूट अपॉन सॉल्यूशन, बी सॉल्यूशन, है ना, इसमें लीटर में। अगर ml में पूछा जाए तो हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ W हो जाएगा W2 इंटू 1000, बी ml में। ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा बेटा स्ट्रेंथ का। क्लियर है? तो ये आपको किसी भी मीन्स हम इस चैप्टर में कोई भी टॉपिक नहीं छोड़ रहे हैं जिससे कि आपको लगे कि सर मुझे ये नहीं पढ़ाया गया, ये नहीं चीज मिली। सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, बिल्कुल बेसिक से चीजें ले चल रहे हैं और हाई लेवल तक। तो यहाँ से स्ट्रेंथ आपने पढ़ ली सोल्यूशन की। स्ट्रेंथ क्या होता है कि W2 कितना प्रेजेंस है सोल्यूशन में। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग देखते हैं क्या है। अब नेक्स्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसंट्रेशन टर्म है जिसको बोलते हैं मोलारिटी। ठीक है, मोलारिटी 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 क्या होता है। ठीक है बेटा,
देखते हैं मोलरिटी डेफिनेशन क्या। इट रिप्रेजेंट number of moles of solute present in 1 liter or 1000 ml of solution। ये बेटा आपकी हो गई डेफिनेशन। मोलरिटी इट रिप्रेजेंट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर और 1000 ml ऑफ सोल्यूशन। ठीक है, देखते हैं फॉर्मूला क्या होगा। रिप्रेजेंट किससे करते हैं बेटा, इसको हम कैपिटल एम से रिप्रेजेंट कर लेंगे। तो देखिए कैपिटल एम इक्वल टू क्या हो जाएगा, एन सोल्यूट। भाई अपने पास सोल्यूशन कितना, सोल्यूशन यही तो a प्लस बी बाइनरी पढ़ रहे हैं, स्टार्टिंग में ही बताया था सब कुछ बाइनरी का खेल है इस चैप्टर में, है ना। तो अपना क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिख सकते हैं एन बी, बी कौन है सोल्यूट, यहाँ क्या लिख सकते हैं हम लोग, बी लीटर में, किसका, सोल्यूशन का है, याद रखना है सोल्यूशन का है। ठीक है, ठीक है। तो अगर हम यहां देखें तो एन बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, एन बी इक्वल टू मोलरिटी इंटू बी, है ना। अब अगर कोई पॉइंट ये आता, अगर आपका कंसंट्रेशन एमएल में दे रखा, मतलब वैल्यूम अगर एमएल में दे रखा, यहाँ तो हमारे लिए लीटर का बहुत सिंपल फॉर्मूला लगा देंगे, सब कुछ निकाल सकते हैं। इफ द वॉल्यूम इज गिवन इन ml, तब हम क्या करेंगे, ठीक है हम इसे क्या लिखेंगे। अच्छा एक और याद रखना है, पीछे पढ़ाए थे हम n इक्वल टू एन बी इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई, एन बी इक्वल टू क्या हो जाएगा डब्ल्यू बी, या हम इसको वन ले लें तब भी ठीक है, वन का टर्म भी सबसे अच्छा है, वन का टर्म सबसे अच्छा है ना। इसको हम लोग वन ले लेते हैं क्योंकि हम लोगों ने पहले वन लिया, ठीक है। एन वन, सॉरी एन टू बोला था हमने। N2 क्या होता है, किसके लिए रिप्रेजेंट करते हैं, सोल्यूट के लिए। तो ये हो जाएगा W2 अपॉन M2, ठीक है। मास ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट इक्वल टू मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सोल्यूट, ठीक है। ये हम लोग वैल्यू पुट कर देंगे इसमें। तो मोलरिटी कैपिटल M इक्वल टू क्या हो जाएगा W2, अब इंटू 1000 ऊपर आ जाएगा, ठीक है। यहां क्या आ जाएगा W2 इंटू M2, और B किस में आ जाएगा अब अपना ml में। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला अपने पास आ गया है मोलारिटी का, इसी से हम लोग न्यूमेरिकल लगाएंगे, क्लियर है। तो ये मोलारिटी का टर्म है कंसंट्रेशन में। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में कि इसका और क्या क्या वेरिएशन है, क्लियर है। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। देखिए बेटा, अब सॉल्यूशन को अगर हमें डाइल्यूट करना है, मींस डाइल्यूशन क्या होता है, फॉर डाइल्यूशन मोलरिटी अगर हमने फॉर डाइल्यूशन, अगर हम सॉल्यूशन को डाइल्यूट करते जा रहे हैं, डाइल्यूशन क्या होता है ऑलरेडी, जैसे हमारे पास एक फिक्स मोलरिटी का सॉल्यूशन में दे रखा है, फिक्स मोलरिटी का, ठीक है। इसका बेटा M1 और V1, ठीक है, दे रखा है मोलरिटी M1 वॉल्यूम V1 दे रखा है। अब हमें इसमें वाटर और मिलाया, ठीक है। वाटर मिलाने का मतलब, ठीक है, ऐड सॉल्वेंट, याद रखना है इसका मीन्स क्या होता है, ऐड सॉल्वेंट। सॉल्वेंट क्या है, अपने पास वाटर ही लेते हैं ज्यादातर, ऐड सॉल्वेंट। जब सॉल्वेंट ऐड करेंगे तो कंसंट्रेशन भी चेंज आ जाएगा, मीन्स ये M2 हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा B2। अब इधर के लिए हम जा रहे हैं तो हम डाइल्यूशन कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, डाइल्यूट कर रहे हैं इसको, ठीक है।
डाइल्यूशन इधर के लिए आएंगे तो ये क्या हो जाएगा, कंसंट्रेशन, कंसंट्रेटेड कर रहे हैं, क्लियर है, ये ध्यान रखना है। तो ये आपका, अच्छा ग्राफ अगर हम देखते हैं मोलरिटी का, तो ये क्या है, ये होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, याद रखना है। तो इसलिए हम यहाँ ग्राफ रिप्रेजेंट अगर करें एम वर्सेस बी, तो कुछ ग्राफ इस तरीके से हमें मिलेगा, है ना, क्योंकि धीरे धीरे क्या हो रहा है, वॉल्यूम के साथ इंक्रीज हो रहा है। अच्छा एम इंटू बी हमेशा क्या रहेंगे आपके, कांस्टेंट, कांस्टेंट रहेंगे। क्यों रहेंगे, क्योंकि जो एन है किसका, एन टू है, वो हमेशा क्या है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट है, ठीक है। क्यों, क्योंकि सल्यूट का, सल्यूट थोड़ी बढ़ा रहे हैं हम लोग, क्या बढ़ा रहे हैं, सॉल्वेंट बढ़ा रहे हैं, भाई सॉल्वेंट बढ़ाएंगे तभी तो डाइल्यूशन होगा। तो ये आपका डाइल्यूशन कंडीशन पे हम लोग इस तरीके से मोलरिटी को पढ़ते हैं, क्लियर है। नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग देखते हैं, रिलेशन बिटवीन मोलरिटी एंड डेंसिटी। देखिए बेटा, रिलेशन बिटवीन मोलरिटी एंड डेंसिटी, रिलेशन बिटवीन मोलरिटी एंड डेंसिटी। ठीक है, ये भी कभी कभी पूछ लिया जाता है यहाँ से, तो क्या निकाल सकते हैं, मोलरिटी इजकल टू क्या हो जाएगा, 10 इंटू डब्ल्यू बाई डब्ल्यू। एक मिनट, पहले आपको बता रहे हैं डेंसिटी क्या होता है। देखिए, व्हाट इज डेंसिटी, आपने 9th क्लास में बड़ा पढ़ा होगा, डेंसिटी क्या होता है। डेंसिटी होता है मास अपॉन वॉल्यूम, कितना मास, मास अपॉन वॉल्यूम, ठीक है। हाउ मच मास इज ऑक्युपाइड इन द वॉल्यूम, कितना मास कितना वॉल्यूम को ऑक्युपाइज कर रहा है। देखा होगा आपने, कुछ ऐसे चीजें हैं जिनका डेंसिटी बहुत कम होता है, कुछ ऐसे कंपोनेंट्स हैं जिनका डेंसिटी बहुत ज्यादा हाई होता है, राइट। तो डेंसिटी का ये फॉर्मूला है, डब्ल्यू बाई वी वो बोल सकते हैं, ठीक है। अब रिलेशन आप देखते हैं क्या होता है, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन मोलरिटी एंड डेंसिटी, क्लियर है। देखिए, मोलरिटी इजक्वल टू 10 इंटू डब्ल्यू बाई डब्ल्यू में अगर दे रखा है, ठीक है, कोई एक्स कंपोनेंट है, ठीक है, इंटू एन सल्यूट अपॉन एन सल्यूट अपॉन, एक मिनट, मास ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। ये क्या हो जाएगा बेटा, सॉरी, मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्वेंट को हम लिख देंगे ये M2 मास ऑफ सॉल्यूट, ये आपका फॉर्मूला आता है, क्लियर है। देख सकते हैं इसको, बहुत ही सिंपल ट्रिक है, हम डेंसिटी और मोलरिटी में ऐसे कनेक्शन कर सकते हैं, इससे बहुत सारे न्यूमेरिकल भी निकलेंगे। ठीक है बेटा, एक मिनट बेटा, यहाँ पे आपको एक टर्म रखना है डेंसिटी का, डेंसिटी का बस, अब सही। तो ये रिलेशन है मोलरिटी एंड डेंसिटी में। नेक्स्ट पे हम लोग बढ़ते हैं,
ये आपको पढ़ा दिया है पीपीएम में, क्लियर है। पीपीबी पार्ट्स पर बिलियन, क्लियर है। अब आते हैं मोलरिटी का कॉन्सेप्ट है बेटा फॉर मिक्सिंग। फॉर मिक्सिंग, अगर हम मिक्सिंग को देख लेते हैं ना, टू सोल्यूशन का हम लोग मिक्सअप करते हैं। देखिए बेटा, ठीक है, तो ये क्या है बेटा M1B1, ये क्या हो जाएगा M2B2। इसको हमने जब मिक्सअप किया तो क्या हो जाएगा M मिक्स और V वैल्यू मिक्सर का, है ना, टोटल। तो B मिक्स क्या हो जाएगा B1 प्लस B2। अगर हम मोलरिटी मिक्सर की निकालते हैं मोलरिटी मिक्सर की निकालते हैं बेटा, देखिए क्या निकल के आती है M MIX, मिक्सर का ये हो गया। तो हम लोग लिख सकते हैं क्या M1 M1 B1 प्लस M2 B2 अपॉन B वैल्यू मिक्सर। ये हम लोगों के पास फाइनल फॉर्मूला आ जाएगा जब हम दो मिक्सर को मिक्स करते हैं। एक आपका एक मिक्सर ये है, इसका मोलरिटी अलग है, इसका मोलरिटी अलग है, डिफरेंट वैल्यू पे। रेट क्लियर? यहां तक आपको मोलरिटी पढ़ना है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है बेटा मोलरिटी। स्टूडेंट्स, आज अब हमारा नेक्स्ट टर्म है कंसंट्रेशन का बेटा मोलरिटी, ठीक है। सॉरी, मोलरिटी तो हम लोग पढ़ चुके हैं, आई थिंक मोलरिटी आपको पढ़ना है। मोलरिटी, इसी को हम लोग बोलते हैं मोलर कंसंट्रेशन। देखते हैं डेफिनेशन में क्या दे रखा है वैसे। द नंबर ऑफ मोल्स, क्लियर है, ऑफ सॉल्यूट। याद रखना है किसके मोल्स? सॉल्यूट के। किसके मोल? सॉल्यूट के। मींस मोल बोले तो यार अभी पढ़े थे, मींस सॉल्यूट के मोल्स डिजॉल्व है 1 kg ऑफ सॉल्वेंट, मतलब 1 किलोग्राम में सॉल्वेंट में अगर कोई मोल्स, जितने सॉल्यूट के मोल्स डिजॉल्व हैं, उसको ही हम लोग क्या बोलते हैं? मोलरिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मोलरिटी और मोलर कंसंट्रेशन। इसका क्या है? इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल m, ठीक है। और ये आपका फॉर्मूला दे रखा है, तो हम इसको आपको स्लाइड में अपने तरीके से बता रहे हैं। देखिए, मोलरिटी इक्वल टू क्या मिलेगा? पहले डेफिनेशन की बात करें तो डेफिनेशन तो पीछे लिख रखी है। देखिए बेटा, हमारे पास क्या है बेटा? N सॉल्यूट, है ना, N सॉल्यूट अपॉन सॉल्वेंट, क्या W1। ये किसके लिए बेटा? सॉल्वेंट का। किसमें होना चाहिए? केजी में होना चाहिए। और किसका है बेटा? ये सॉल्वेंट का। बस इतना डिफरेंस है मोलरिटी और मोलरिटी में। वहां पे V दे रखा था लीटर में, यहाँ दे रखा है सॉल्वेंट का है, सोल्यूशन का नहीं है। वहां V सोल्यूशन का था, यहाँ मास दे रखा है किसका? सॉल्वेंट का, ठीक है। तो पर केजी में कितना सोल्यूट प्रेजेंट है वो कहलाता है मोलरिटी, है ना। तो देखते हैं बेटा, इसको अगर हम देखें कि N इक्वल टू, वही फॉर्मूला, N इक्वल टू क्या होता है? W अपॉन M होता है। तो हम वही वैल्यू रख देंगे इसमें, W2 अपॉन M2 इंटू 1000, क्योंकि अब हमें ग्राम में निकालना है, ये बहुत सारा पूछा जाता है। तो इंटू क्या हो जाएगा यहाँ पे? W1, वो भी किसका? सॉल्वेंट का। 1 सॉल्वेंट को ही रिप्रेजेंट करता है, तो इसको हम लोग स्मॉल m से डिनोट कर लेते हैं। ये अपना क्या हो जाता है? मोलरिटी हो जाता है, ठीक है। ये चीज क्लियर हो गई, मोलरिटी। इसको हम लोग
कहते हैं। अब अगर हम आगे देखें इसमें और क्या क्या चीजें हैं, ठीक है, तो मोलैलिटी का कॉन्सेप्ट में बहुत सारे न्यूमेरिकल्स आपको मिलेंगे और रिलेशन मिलेगा मोलैलिटी और मोलैलिटी में, ठीक है। अब आता है कि ये फैक्टर क्या, अगर हम इसका यूनिट देखें बेटा तो क्या मिल सकता है। देखिए यहीं पे यूनिट बता दे रहे हैं, इसका यूनिट क्या आएगा। यूनिट डायमेंशन की अगर बात करें तो एन सल्यूट क्या है, एन है, बिल्कुल है। इसको हम लोग क्या कहते हैं, मोल कहते हैं। क्या कहते हैं, क्या कहते हैं हम लोग इसे, मोल कहते हैं, है ना। तो ये हो जाएगा मोल, ले नहीं रहा भाई, चलिए ये अपने लोग इसे क्या कहेंगे, मोल, और डब्ल्यू केजी में तो मोल केजी आ जाएगा, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, मोल पर केजी, मोल पर केजी, ठीक है, मोल पर केजी इसका डायमेंशन। अब डिपेंड करता है कि टेम्परेचर फैक्टर है या नहीं है, टेम्परेचर पे डिपेंड करता है नहीं करता है, तो बिल्कुल नहीं करता है, क्योंकि हमने आपको बताया था कि अगर जहां वैल्यूम इन्वॉल्व है वो तो टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा, टेम्परेचर के साथ बढ़ेगा घटेगा, लेकिन ये यहाँ टेम्परेचर बढ़ाने से घटाने से मोलैलिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है। पीछे वाले स्लाइड में हम आपको बता चुके हैं। तो देखिए हम लिख सकते हैं क्या, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है, क्यों, क्योंकि वॉल्यूम इसमें इन्वॉल्व नहीं है, राइट। तो इससे बहुत सारे न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं, क्वेश्चन आता है, जैसे क्वेश्चन एक एनसीईआरटी में ही पूछा गया था। देखिए कि विच टर्म इज डिपेंड टू द टेम्परेचर, कौन सा टर्म टेम्परेचर पर डिपेंड है। आपको ऑप्शन दे रहे हैं, आप आंसर जरूर कमेंट्स में बताएं। ऑप्शन ए मोलैरिटी, ऑप्शन बी मोलैलिटी, ऑप्शन सी W by W concentration percentage, and D ppm। तो इसमें आपको बताना है कि कौन सा फैक्टर इन चारों में डिपेंड करता है टेम्परेचर पे। अगर आपने इस लेक्चर को बहुत ही ध्यान से पढ़ा है तो आप इसका आंसर भी दे सकते हैं, और ऐसे ही क्वेश्चनों के साथ हम आपके मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। और यहां तक आपका आज क्लियर हो गया है मोलैलिटी तक। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे मोलैरिटी एंड डेंसिटी में क्या वो एक दूसरे में रिलेशन क्या होता है, और उसके बाद हम लोग हेनरी लॉ पे आएंगे, सॉल्युबिलिटी के फैक्टर पढ़ेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही, और इस लेक्चर को आपको अगर अच्छा लगे तो हमें आप एज ए मोटिवेट के तौर पे जरूर रिकमेंड करें कि सर हमें और लेक्चर चाहिए, तो हम इसी तरीके से हम आपको लेक्चर देते रहेंगे और आपकी केमिस्ट्री हमारी जैसी फैमिलियर होती रहेगी। थैंक यू वेरी मच।